गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे चैंपियंस? दोस्तों आज 2 से 3 ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं जो आपकी एग्जाम में लगातार आने वाले हैं, तो उसको बहुत अच्छा कर दीजिए और हो सके तो उसको ऐसा प्रिपेयर करिए कि सर हमारा एक भी मार्क्स कटना हो। तो मोस्ट टाइम भी न्यूमेरिकल है, रेडी हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। चलो स्टार्ट। क्वेश्चन, अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर यानी हाइट आपको दे दी है 10⁻³ मीटर ऑफ द ओशन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर का वर्ड यहां पे यूज हो रहा है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। रिपीट, एब्सोल्यूट प्रेशर P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। फिर से एक बार बच्चों, एब्सोल्यूट प्रेशर P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। सर डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, जी की वैल्यू बोल दिया है, यस सर। तो एक काम करो सर, फटाफट वैल्यू पुट कर देते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सर आपने बहुत से न्यूमेरिकल्स करवाए, क्लियर है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1.03 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10 और हाइट अगेन 10⁻³, तो 1.013 10⁻5। इसको मैं ऐसा सोचूं 103 इंटू 10⁻5। क्यों ऐसा लिखा बेटा? 3 + 3 6 और एक 7। मैंने 2 पॉइंट हटा दिए, क्यों? क्योंकि दोनों में से अब 10⁻5 कॉमन निकलेगा। 1.013 इंटू 103, तो 104.013 इंटू 10⁻5। तो कई बार बच्चे ऐसा बोलते 104 ATM लिख सकते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर, अप्रोक्सीमेटली आप इतनी वैल्यू लिख सकते हो। सर अगेन 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 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसका एक सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे क्या बोला है? व्हाट इज द गेज प्रेशर? बच्चों यहां पे मैं अंडरलाइन करता हूं गेज प्रेशर। प्रेशर गेज या गेज प्रेशर ऐसा वर्ड आता है, तो P - PA उसे ही बोलते हैं प्रेशर गेज। तो P - PA होगा, यानी ये वाले टर्म को इधर ले जाओगे तो फॉर्मूला आएगा रो जी एच। बोले डेंसिटी ऑफ वाटर, सर आपने अभी सिखाया 1.03 इंटू 10⁻3। जी की वैल्यू आपने टॉन और हाइट अगेन 10⁻3, तो ये 1.03 10⁻7। प्रेशर गेज इतना पास्कल आप लिख सकते हो, यस सर। या फिर इसको कन्वर्ट करके 103 इतना आप 10⁻5 पास्कल ये भी लिख सकते हो, या फिर 103 ATM। डन सर, हमारे पास एक दो दोनों पोर्शन क्लियर हो गए। अभी भी एक पोर्शन बाकी है जिसको हम बोलते हैं मेरे हिसाब से तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग द विंडो एरिया 20x20। यानी आपको एक एरिया दे दिया है, जो एरिया की वैल्यू 20x20 सर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो 4 इंटू 10⁻, 2 पॉइंट हटा दो, -2 मीटर स्क्वायर। बोले बच्चों हमने एरिया ढूंढ लिया, यस सर। अब प्रेशर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। बोले प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। चलो एरिया की जगह हमें फोर्स ढूंढना है। फाइंड द मैक्स यस डेप्थ ऑफ द इंटीरियर। ओके, फाइंड द फोर्स। चलो फोर्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो फोर्स F इज इक्वल टू P इंटू ए। F इज प्रेशर। प्रेशर सर आपने बोला कि सर कहां पे? तो अपनी विंडो होगी वो सबमरीन के आसपास है, डेप्थ में है। तो डेप्थ का आपको पता है सर, आपने प्रेशर 103 इंटू 10⁻5, एरिया आपने बोल दिया 4 इंटू 10⁻²। चलो हम रफली कैलकुलेशन कर देंगे, तो 412
इंटू 10⁻³ सर डन। पॉइंट को इस तरफ लेके आओ। सो F इज इक्वल टू 4.12 10⁵ न्यूटन। बोले बेटा तीनों पोर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। बोलो तीनों 1 2 3 तीनों चीज हमारी परफेक्टली क्लियर है बच्चों। मजा आ गया। डन सर डन। ये भी न्यूमेरिकल डन। नेक्स्ट, अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं और इसको समझाना है कि सर कैसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो रेडी। टू स्ट्रिंग a cross section needle connected with the tightly fitted and diameter of the smaller piston is 1 सेंटीमीटर। यानी एक काम करो सर, आप डायग्राम बनाओ। तो हमने क्या सोचा कि एक पिस्टन वाला कंसेप्ट का एक डायग्राम बनाते हैं। चलो ये चीज हो गई। अब दो चीज है, एक है हमारा स्मॉलर पिस्टन जिसको हम ब्लू से हाईलाइट कर रहे हैं, देख सकते हो आप। इसका एरिया A1, डायमीटर दे दिया है 1 सेंटीमीटर। बच्चों मैं क्या करूंगा, आपके पास फॉर्मूला रेडी है, एरिया ढूंढना है। बहुत से बच्चे यहां करते हैं डायमीटर से रेडियस जाते हैं, उसके बाद एरिया ढूंढते हैं, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। अब इसको आसान बनाना है तो मैंने प्लानिंग किया है πd²/4 पाई एज इट इज। डायमीटर को 10⁻² मीटर लिख सकते हो, उसका स्क्वायर होगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सर एक वाली सरफेस हो गई, दूसरी वाली सरफेस में जाओ और द लार्जर पिस्टन। सर एक काम करिए, दोनों का शेड अलग कर दीजिए। तो लार्जर पिस्टन्स आपका 3 सेंटीमीटर है। यस सर। सर 3 सेंटीमीटर लार्जर पिस्टन है, यानी ये हो गया लार्ज वाला। 3 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है। सर डायमीटर ले लो 3 सेंटीमीटर, सो 3 × 10⁻² मीटर। चलो ये भी डन हो गया। अब जैसे ये मिलता है उसको एरिया में लेके जाओ। चलो बच्चों एरिया में जाना है। A2 ये A1 था, तो पाई d²/4 पाई और 4 एज इट इज। d 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, तो 3 का स्क्वायर होगा 4 × 10⁻⁻4। पूरे टर्म को हमने स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं वैसे बहुत शांति समझना। क्यों? क्योंकि अब आपको बोला है फाइंड द फोर्स एक्सटेंड द लार्ज पिस्टन, यानी ये वाला लार्ज पिस्टन है, आपको F2 ढूंढना है। चलो इतना क्लियर है। क्या दिया है, when the force of 10 न्यूटन अप्लाइड, यानी यहां पे जो फोर्स दिया है वो 10 न्यूटन है, यानी F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब मेरे को बोलिए सर हर जगह पे प्रेशर तो सेम ही होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। आपने बोल दिया कि हर एक सरफेस पे प्रेशर इक्वल होगा। इसका मतलब F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। अगर मैं F2 को सब्जेक्ट बनाऊं तो F1/A1 इंटू F2। चलो बच्चों F1 मेरे पास रेडी है, हाँ सर 10 न्यूटन। A2 मेरे पास रेडी है, ये रहा सर π/4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। A1 रेडी है, हाँ सर π/4 इंटू 10⁻4। सर सारी वैल्यू हमें मिल गई है, बस सिर्फ कट करो π/4 ये दोनों कट। क्या बचा सर, देख सकते हो आपका जो दूसरा फोर्स आया F2, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 है बेटा, यहां पे 9 है। ये फोर्स आपका 90 न्यूटन हो गया। अब मैं इसको ऐसे बोलूं बेटा कि मैंने तो फोर्स सिर्फ 10 न्यूटन लगाया था। आप देखो इसकी सरफेस और इसकी सरफेस 3 गुना है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बोलता हूं, शॉर्ट ट्रिक F2 इज इक्वल टू n² F1। बच्चों जब भी आप नीट JEE सॉल्व करो ये शॉर्ट ट्रिक बना दो। कितना गुना हुई, 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, आपका फोर्स 9
गुना हो जाएगा। 10 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई किया था, 10 इंटू 9 90 न्यूटन हो गया। और एक चीज, इज द अप्लाइड द स्मॉलर पिस्टन, इफ द स्मॉलर पिस्टन पुश्ड 6 सेंटीमीटर, अब स्मॉलर पिस्टन यानी उसकी हम लेंथ 6 सेंटीमीटर पुश कर रहे हैं, तो यहां पे 6 सेंटीमीटर हमने दबाया, व्हाट इज द लार्ज मूव आउट, यानी L2 आपको ढूंढना है। सर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हमने प्रेशर को इक्वल किया था, वॉल्यूम को भी इक्वल कर लेते हैं तो वो भी हमारा काम आसान हो जाएगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम V1 फाइनल वॉल्यूम V2। अब बहुत परफेक्टली बोलिए, इसको ऐसा लिखेंगे A1L1 इज इक्वल टू A2L2। सर डन है। बोलो पहला एरिया, सर आपने लिखा है था पहला एरिया ये रहा, यस, तो ऐसे लिखता हूं π/4 10⁻⁻⁴, और ये मेरा 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रख रहा हूं, सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। सर डन है। सर दूसरे का फोर्स लिखवाओ। सर दूसरे का मेरे पास ये रहा, तो सर वो था 9 π/4 10⁻⁻⁴, और उसकी लेंथ L2। बच्चों क्या कट हो रहा है, देखो π/4 कट, π/4 कट, 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴, तो आप देख सकते हो कि यहां पे काटोगे तो 3 बचेगा, यहां पे 2 बचेगा, सो L2 इज इक्वल टू 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.666, ऐसा चलता जाएगा, इतना सेंटीमीटर आना चाहिए। सब लोग बोलते हैं 3 मार्क्स का बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल सर आपने प्रीवियस वाला और ये वाला सिखाया। तो बच्चों ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले 1-2 बार लिखने पड़े, लिख के प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, अ यू ट्यूब कंटेन वाटर एंड स्पिरिट। तो एक काम करो बच्चों, जब भी ऐसा कोई बोलते हैं हम एक रफली डायग्राम, फिजिक्स का कंसेप्ट जितना डायग्राम प्रॉपर बनाओगे उतना आपके माइंड में क्लियर होगा बेटा। चलो यहां पे मैं ऐसा बोल दूं, ये हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर वाटर, चलो इसको मैं वाटर लिख दूं, एंड दूसरे आर्म में 12.5 सेंटीमीटर, यानी इसको मैं लिख देता हूं 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट। सर डन है। नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि आपको उसकी डेंसिटी चाहिए। अब बच्चों देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर कहीं लिखा है? नहीं लिखा सर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपने सिखाया था 10⁻³ kg/m³। यहां पे डेंसिटी नहीं पता तो ढूंढना है, तो क्वेश्चन मार्क करते हैं डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। सर जब टिपिकल वर्ड यूट्यूब बोले या कोई भी चीज बोले, हर जगह पे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर सेम रहता है। प्रेशर इक्वल होगा, इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2 ρgh11 ρgh22। बच्चों देख सकते हो जी कट हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर जिसको मैं 10⁻³ लिख रहा हूं, हाइट 10 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में ही रख रहा हूं, ये मेरे को नहीं पता, और ये हो गया मेरा 12.5 सेंटीमीटर। डेंसिटी स्पिरिट की ढूंढना है, तो 10/12.5 है ना, सो 10⁻³ तो सेम ही रहने वाला है। मान लो कि उसको भी हम CGS में ही ले जाए, तो पहले MKS में ले लो, चलो बाद में हम जाएंगे। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 0.8 इंटू 10⁻³ किस में आया? kg/m³। अगर मैं यही चीज को CGS में लिख रहा हूं तो 0.8 g/cm³। डन सर? यस सर, परफेक्ट। पर आपने एक वर्ड यूज किया स्पेसिफिक ग्रेविटी। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट आप क्या लेके आए हो? सर 0.8 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³।
10⁻³ 10⁻³ कट, तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट यानी ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी जो भी आप बोलो, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, तो गलती से पीछे यूनिट मत लिख देना। बोलो मस्त, डन। सर इसके ही न्यूमेरिकल में ऐसा बोला है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट। अब बच्चों यहां पे जो मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये ध्यान से समझो। अब मैं जो डेटा चेंज कर रहा हूं, सर 10 था, आपने 15 ऐड किया, तो हाइट ऑफ वाटर 25 सेंटीमीटर हो गया। स्पिरिट की बात करते हैं तो 12.5 था, प्लस आपने 15 ऐड किया, तो हाइट ऑफ स्पिरिट 27.5 सेंटीमीटर। ऑफ ईच फर्दर पुटेड इन रिस्पेक्टिवली आर्म्स ऑफ ट्यूब। अब मजा आया, ये वर्ड को पकड़ो, व्हाट इज द डिफरेंस लेवल मर्क्यूरी ऑफ टू आर्म्स। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा वो ढूंढना है, मर्क्यूरी। तो मान लो कि यहां पे ये मर्क्यूरी आ गई, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। कितनी कितनी प्रॉपर चीज है, दोनों आर्म की बात करोगे, ये वाला आर्म जो सिर्फ वाटर से है, सिर्फ पानी है यहां पे, तो उसका मैं अगर बात करूं ρgH, वाटर वाटर, सही है बच्चों। इस तरफ देखो तो स्पिरिट भी है मर्क्यूरी भी है, तो ρgH स्पिरिट स्पिरिट, ρgH मर्क्यूरी मर्क्यूरी। अब बच्चों ध्यान से बोलना, जी हर जगह से कट हो जाएगा, सट्टान है। अब स्पेसिफिक जो दिया है उस पे ही काम करते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 था, आप हाइट अभी कितना लेके आए हो बेटा 25, इसकी स्पेसिफिक 0.8, हाइट कितना हुआ 27.5। सर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको एग्जाम में भी याद रखना 13.6, और उसकी आपको हाइट ढूंढनी है। चलो डन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 25 ही होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर ला दो। जल्दी जल्दी, आपके पास कैलकुलेटर है बच्चों, तो इनका 22 के आसपास आ रहा है, वेरी नाइस। तो डिफरेंस हुआ 3, 13.6, आपको अपनी हाइट मिल जाएगी। जो भी हाइट मिले बच्चों ये सेंटीमीटर में मिलेगा। कई बार एग्जाम में ये और उसके आगे वाले दोनों न्यूमेरिकल्स को मर्ज कर लेते हैं। बोलो मजा आ गया। 15 से 20 मिनट के बीच में हुआ, पर मैंने आपको सभी न्यूमेरिकल्स मस्त करवा लिए। डन। तो ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, और ये चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हो सके इतनी बार परफेक्ट कर देना। डन डन डन, यस बेटा।